हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हरजी। मेरा नाम है हरजिंदर और आप सभी का मैं अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। सो प्रीवियसली हमने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन का पार्ट 1 देखा था कल, तो आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूं विद 10 न्यू क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम बेसिक लेवल से क्लरिकल लेवल से थोड़ा ट्रांजिशन करेंगे पीओ लेवल पे, और हमारा फोकस ये रहेगा कि हम इस वीडियो में अप्रोच और अप्रोक्सीमेशन कितना लिमिट तक करना है वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन नंबर 1 को देखते साथ क्या लगता है, ये आपको ये इस नंबर को 15 से डिवाइड करना है एंड देन दिस को इससे डिवाइड करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे? जैसे कि इस क्वेश्चन में देख के लग रहा है, देखिए ये क्या है, 287.9 है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट करना है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 288 डिवाइडेड बाई 18.04 है। ये मैं थोड़ा सा आज स्पीड में बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में कैसे आपको वर्क करना है अपने स्पीड के ऊपर वो मैंने बता चुका है। और आप देखिएगा कि इस और स्पीड कैसे अप्लाई करना है जल्दी। तो ये 18 यहाँ पर और सामने मल्टीप्लीकेशन करना है 241 डिवाइडेड बाई 15। अब 15 10 का कितना होता है, 150। ओके, अब इस 150 241 में से 150 माइनस कर देंगे तो नियर अबाउट 91 बचेगा, और अप्रॉक्स और ये 15 कितने में जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, और ये 150 है तो ये टोटल नियर अबाउट कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 16। अब ये देखिए, इसको अब 18 से डिवाइड करना है। अब 18 से कैसे डिवाइड करेंगे तो इसको 18 1 जा 18 कर देंगे तो कितना बचेगा, 108। तो मतलब ऑलरेडी 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, क्योंकि देखिए 18 से डिवाइड हुआ, 18 बचा 108। अब 108 18 के कितने टेबल में आता है, 18 5 जा कितना होता है, 18 5 जा इज 90, और 108 मीन्स 16 टाइम्स। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, 16 इंटू 16, और ये अंडर रूट में है। अब इसको मैं अंडर रूट ले लेता हूँ x, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, तो आंसर शुड बी 16। तो आंसर इज बी। तो यहाँ सीखने की बात ये थी कि आप अगर इसको डायरेक्ट आप डिवाइड करने लग गए, मतलब कि आप नॉर्मल ऐसे 241 को आप 15 से ऐसे डिवाइड कर रहे, 15 1 जा 15 9 1, ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आपके एक मार्क ही फेच करेगा। और स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आपको इस तरीके से एनालिटिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। x% ऑफ दिस इज इक्वल टू, जैसे 74.99 है, 74.99 इसको मैं 75% कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। ये कितना है, 420.12, तो उसको मैं 420 कंसिडर कर सकता हूँ। और एक ये कितना है, 524.98, इसको मैं 525 कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, अब इसमें जल्दी कैसे करना है, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/4 इंटू 420। ओके, तो इसको मैं करता हूँ 4 1 जा 4 05, और इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 315। अब 315, अब ये इस तरफ जाएगा तो ये 525 माइनस 315 है। अब देखिए इसको आप या नॉर्मल तरीका से सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन एक तरीका मैं बताता हूँ कैसे सब्ट्रैक्ट करने का। 500 में से 300 गया, बचा 200, 25 में से 15 गया, बचा 10, तो 210 बचा, ठीक है। अब 210 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, तो 1% 10% कितना होगा, 104.49, तो उसका डबल इसका 2% होगा, 208 पॉइंट समथिंग, और आंसर हमारा 210 है, तो नियरेस्ट टू दिस, तो इसका आंसर है 20%। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको सॉल्व करने का स्पीड में कैसे कर सकते हैं हम इसको, नॉर्मली एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन है, तो कैसे कर सकते हैं इसको। 246 है इसको, और ऑप्शन में भी काफी डिस्टेंस है, तो इसको 250 कंसिडर कीजिए, 250, ये कितना हो जाएगा, 2953 है, तो हम इसको 2950 कंसिडर कर लेते हैं, और ये 450, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, 250 450, ये गया तो माइनस इसके पास बचेगा 200, और इससे माइनस कर देंगे 200 तो 2750। सो आंसर इज 2750 दिस।
हार्डली 2 to 3 सेकेंड्स लगते हैं और आपको इस तरीके से ही एडिशन एंड इस तरीके से ही सब्सट्रैक्शन करना है। अप्रोच समझ रहा है आपको कैसे मैं बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 299, इसको मैं 300 कंसिडर कर सकता हूँ और इसको मैं 145 कंसिडर करता हूँ एंड देन ये कितना है आपका 30 into 12। अब देखिए 3 को जब 12 से गुणा करते हैं तो 36 आता है, पीछे शून्य है तो शून्य इधर आ जाएगा। अब इसको मैं सब्सट्रैक्ट कैसे करता हूँ देखिए, इन दोनों को अगर मैं ऐड, पहले तो सीधा देखिए यहाँ 155 दिख रहा है, माइनस करने के बाद इसमें 155 ऐड कर दीजिए, 5 5 1 5 515 इज द आंसर। ये एक तरीका था। एक तरीका आप ये कर सकते थे 360 आया था यहाँ पर वैल्यू और यहाँ 300 था, दोनों को ऐड कर देते आप तो ये आ जाता 660 आ जाता, 60 से ये माइनस कर देते तो आपका ये आंसर आ जाता। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 325 नियरेस्ट अंडर रूट में वैल्यू कौन सा आ जाती है इसकी 18, क्योंकि उसका 324 होता है, अंडर रूट करने से 18, 7.99 इसको 8 कंसिडर करते हैं और ये 705। अब देखें यहाँ पर या तो आपको 18 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 18 का टेबल याद नहीं और आपको फिर भी फास्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए 18 है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप वर्बली ही कर सकते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, तो आपको क्या करना है जो भी वैल्यू आती है उसको डबल करना है। 18 का डबल 36 का डबल 72 का डबल 144, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 705, अब इसको ऐड करना है, ऐड करने के साथ 700 एक 800, ये 800 हो गया और ये कितना हो जाएगा 44 + 5 49, तो 849 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर 850, यस आंसर दी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकती है 1560 प्लस इसको हम 8 कंसीडर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको हम 25 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और जैसे यहाँ कुछ वैल्यू है मैं इसको इधर ला लेता हूँ 1134 और ये x² यहाँ चला जाता है, ठीक है। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नियर अबाउट 200 दिख रहा है मुझे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जैसे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से अलग, 1500 में से 1100 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 400, 60 में से 34 गया, कितना बचेगा 26 प्लस 26 होगा और प्लस ये जो 200 था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 626 और यहाँ x² है तो अंडर रूट में आएगा तो 625 और 625 का अंडर रूट होता है 25, तो दिस इज द आंसर। अगर आप देखिए समझ रहे हैं 1560 को आप इस तरीके से सब्सट्रैक्शन करने जाएंगे तो आपका कितना टाइम लग सकता है। आप 6 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से आएगा 2, फिर यहाँ से आएगा 4, ऐसा आएगा, इससे आपका ये डायरेक्ट आ रहा था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए ये 1600 है, नियर अबाउट 80, या तो आप इसको डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं या तो ये 4/5 देख के पता चलता है ये 80% है। 80% ऑफ 2500 कितना होता है 2000 माइनस 120। अब इसको फास्ट कैसे करना है, देखिए ये 1520 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ 2000 है और यहाँ 120 है, यहाँ से 120 चला गया तो यहाँ उसके बाद बचेगा 1400 और यहाँ बचेगा कितना 2000, तो 3400। देखिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ रहा है, मतलब कि ये 1600 बार बार, जैसे यहाँ से आपको दिखता है तब 1600 से 80 को डायरेक्ट घटा देंगे तो सीधा आप 1520 लिखेंगे, तो एक स्टेप आपका ऐसे ही हो जाएगा माइंड में। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 1576 पकड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाय 45 है और ये है 24 होगा और गुणा कितना जाएगा ये 16 के आसपास का, हाँ 16 का, क्योंकि अंडर रूट
256 होता है 16। ठीक है, तो अब कैसे जल्दी करें इस क्वेश्चन को? कैसे, या तो उसको आप नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं, या एक सोचने का तरीका मैं देता हूं आपको, होप आप समझेंगे कैसे। अगर ये इसका 10 टाइम्स कितना होगा? 450 10 टाइम्स, ठीक है। और अगर मैं और एक 4 इंटू मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 1800। अगर यहाँ ऊपर 1800 होता तो ये 40 कितना टाइम्स में चला जाता है? 40 टाइम्स में कट जाता। लेकिन ये 1800 है नहीं, 1800 से कम है। कितना कम है ये? 1800 में तो अगर 1600 होता तो 200 और 224 कम है। अगर ये 224 कम हो रहा है और ये अगर 10 टाइम्स इसका होता है 450, हाफ कितना होगा? 225। ठीक है, तो आपको माइनस करना पड़ रहा है 225 5 टाइम्स। तो अगर ये इसकी मतलब कितना हो जाता है? ये 40 माइनस 5 टाइम्स का हिसाब से ये 35 टाइम्स में ये कट जा रहा है। समझे आप? कोशिश कीजिएगा, मैं जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है उस तरीके से कीजिएगा। 35। अब ये कितना है? 24 इंटू 16। अब इसको करने के दो तरीके और हैं। तरीके बताता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं इसको। या तो आपको दिख रहा होगा कि ये 20 प्लस 4 है, ठीक है, इंटू 20 माइनस 4 है। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब 20 प्लस 4 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आपको पता होता है 400 और ये होता है 16, तो कितना हो जाएगा? 384। ओके, तो अब यहाँ पर कितना आ रहा था? 35। यहाँ कितना आ रहा था? 384। अगर ये 384 में 35 ऐड करना है, या 9 11 4 419 नियरेस्ट ऑप्शन 420। ये मुझे समझाने में आपको समय लग गया है, नहीं तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या है? x 30% ऑफ, इसको मैं थोड़ा जल्दी करने दिखाता हूँ अब कैसे कर सकते हैं। 30% ऑफ 651, 10% कितना होगा? 65 अप्रोक्स कर लिया। 65 का अब 30% निकला। 65 इंटू 3, 60 का इंटू 3 करने से 180, 5 का 3 करने से मल्टीप्लाई 15, तो हो जाएगा 195 डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्योंकि ऑफ था मैंने पहले किया सॉल्व से। देन डिवाइडेड बाई 25% ऑफ, ये कितना? 60 का 20, अब 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/4 करूंगा, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 पंचे 15। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ 135 है। ओके, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने यहाँ पर लिखने के चक्कर में कुछ? ठीक है, अब देखिए 15 से कितने बार में जाएगा? ये 13 टाइम्स दिख रहा है, और जब ये 13 इस तरफ आ जाएगा तो 135 से माइनस 13 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 122। सो द आंसर शुड बी 122। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन है तो पहले मैं डिवीजन को सॉल्व करूंगा, देन यहाँ पर भी डिवीजन है तो यहाँ पर भी मैं डिवीजन को सॉल्व करूंगा, देन उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखते हैं 3899, तो मैं 3899 है तो मैं इसको 3900 कंसिडर कर लेता हूँ बटा 12। इसको माइनस करना है और 2381 बटा 14। अब इसको 12 से भाग देना है। 12 3 36, 3 इधर आ जाएगा, 12 दूनी 24, 6 इधर गया, 12 पंचे 60, ठीक है। अब 14 से काटना है इसको, 14 एकम 14, यहाँ 9 बचेगा, ये तो 7 सा दिख रहा है। ओके, समझा आपको कैसे किया मैंने? और एक 0 आ जाएगा। अब माइनस करना है, देखिए अगर 300 से 170 को माइनस करना होता तो बचता कितना? 130, और 25 है तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर 25, 155 इज द आंसर। तो आज की वीडियो का जीस्ट क्या है कि मुझे आपको सिर्फ क्वेश्चन करके दिखाने थे कि ऐसा कर सकते हैं, नहीं, अप्रोच, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं और व्हाट वुड बी द राइट अप्रोच कि आपका आंसर जल्दी आए। ओके, अगर जो हमारा मोटो चल रहा है कि
3 मिनट्स के अंदर आपके पीओ लेवल के 5 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन हो जाने चाहिए और 4 मिनट्स के अंदर आपके क्लर्क लेवल के 10 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। अभी क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन बहुत ही इजी होती है, वर्बली हो जाते हैं। तो मैं फिर से आपको ये आज एक बार फिर से दोहराता हूं, आपको 1 से 50 तक के आप स्क्वायर रिमेंबर कर लीजिए एंड 1 से 20 तक के क्यूब रिमेंबर कर लीजिए। 1 से 20 तक के टेबल्स, अगर आप 1 से 20 जैसे मैंने पहले ही बताया 1 से 20 तक के टेबल्स आपको याद करने में अभी दिक्कत हो रही है, अगर 1 से 12 तक के टेबल्स लर्न कर लीजिए और प्राइम नंबर लाइक 13, 17, 19 इफ पॉसिबल आप 23 एंड 29 के टेबल्स भी अगर आप याद कर लेते हैं, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू कि एग्जाम में आप लोगों से एज ले जाएंगे। ओके, सो वो अभी कुछ 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक बना चुके हैं टोटल। अभी मैं 2 क्वेश्चन एज एन होमवर्क रख रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा उसे। और अगर आपको लगता है कि जो मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो कमेंट डाउन। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो अब नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ और कोशिश कीजिएगा कि वर्बली सॉल्व करने का। सो ये रहा आपका होमवर्क। ये है आपके होमवर्क के क्वेश्चंस 2 जो मैंने आपको दिए हैं। ओके, सो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना। वर्बली करना है, ठीक है, ऑप्शंस काफी पास में है। जब आप जैसे भी अप्रोक्सीमेट करते हैं वैल्यूज को तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि बहुत ज्यादा लेवल का अप्रोक्सीमेशन ना करें। और जैसे इस क्वेश्चन में देखिए वैल्यूज थोड़े दूर हैं, 200, 500, 1000, 1500 इसमें दूर है। तो ट्राई कीजिएगा कि इसमें आप अपना अप्रोक्सीमेशन के फंडे लगा पाएं। जैसे एक फंडा मैं आपको दे देता हूं, किसी भी नंबर को जब 50 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप क्या कीजिए, उसको 100 से गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक टिप दे दी है। सो मैं उम्मीद करता हूं आप ये होमवर्क करेंगे और कमेंट कीजिएगा नीचे। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं उसमें रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा और नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से बता दूंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस का। सो टेक केयर, स्टे होम और प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम काफी पास में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।